सत्यजीत राय एक भारतीय फिल्म निर्देशक थे, जिन्हें 20वीं शताब्दी के सर्वोत्तम फिल्म निर्देशकों में गिना जाता है। इनका जन्म कला और साहित्य के जगत में जाने माने कोलकाता, तब कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज और विश्व भारती विश्वविद्यालय में हुई। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत पेशेवर चित्रकार की तरह की। फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक जा रेनुआ से मिलने पर और लंदन में इतालवी फिल्म लाद्री दी बिसिक्लेट देखने के बाद फिल्म निर्देशन की ओर इनका रुझान हुआ। राय ने अपने जीवन में 37 फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें फीचर फिल्में, वृत्तचित्र और लघु फिल्में शामिल हैं। इनकी पहली फिल्म पथेर पांचाली को कान फिल्मोत्सव में मिले सर्वोत्तम मानवीय प्रलेख पुरस्कार को मिलाकर कुल 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। यह फिल्म अपराजितो और अपुर संसार के साथ इनकी प्रसिद्ध अपू त्रयी में शामिल है। राय फिल्म निर्माण से संबंधित कई काम खुद ही करते थे, पटकथा लिखना, अभिनेता ढूंढना, पार्श्व संगीत लिखना, चलचित्रण, कला निर्देशन, संपादन और प्रचार सामग्री की रचना करना। फिल्में बनाने के अतिरिक्त वे कहानीकार, प्रकाशक, चित्रकार और फिल्म आलोचक भी थे। राय को जीवन में कई पुरस्कार मिले, जिनमें अकादमी मान पुरस्कार और भारत रत्न शामिल हैं। सत्यजीत राय के वंश की कम से कम 10 पीढ़ियों पहले तक की जानकारी मौजूद है। इनके दादा उपेंद्र किशोर राय चौधरी लेखक, चित्रकार, दार्शनिक, प्रकाशक और पेशेवर खगोल शास्त्री थे। ये साथ ही ब्राह्मण समाज के नेता भी थे। उपेंद्र किशोर के बेटे सुकुमार राय ने लकीर से हटकर बांग्ला में बेतुकी कविता लिखी। ये योग्य चित्रकार और आलोचक भी थे। सत्यजीत राय, सुकुमार और सुप्रभा राय के बेटे थे। इनका जन्म कोलकाता में हुआ। जब सत्यजीत केवल 3 वर्ष के थे तो इनके पिता चल बसे। इनके परिवार को सुप्रभा की मामूली तनख्वाह पर गुजारा करना पड़ा। राय ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से अर्थशास्त्र पढ़ा, लेकिन इनकी रुचि हमेशा ललित कलाओं में ही रही। 1940 में इनकी माता ने आग्रह किया कि ये गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय में आगे पढ़ें। राय को कोलकाता का माहौल पसंद था और शांतिनिकेतन के बुद्धिजीवी जगत से ये खास प्रभावित नहीं थे। माता के आग्रह और ठाकुर के प्रति इनके आदर भाव की वजह से अंततः इन्होंने विश्व भारती जाने का निश्चय किया। शांतिनिकेतन में राय पूर्वी कला से बहुत प्रभावित हुए। बाद में इन्होंने स्वीकार किया कि प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी से इन्होंने बहुत कुछ सीखा। मुखर्जी के जीवन पर इन्होंने बाद में एक वृत्तचित्र द इन आई भी बनाया। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं को देखने के बाद ये भारतीय कला के प्रशंसक बन गए। 1943 में 5 साल का कोर्स पूरा करने से पहले राय ने शांतिनिकेतन छोड़ दिया और कोलकाता वापस आ गए, जहां उन्होंने ब्रिटिश विज्ञापन अभिकरण डीजे कैमर में नौकरी शुरू की। इनके पद का नाम लघु दृष्टा जूनियर विजुअलाइजर था और महीने के केवल 80 रुपये का वेतन था। हालांकि दृष्टि रचना राय को बहुत पसंद थी और उनके साथ अधिकतर अच्छा ही व्यवहार किया जाता था, लेकिन एजेंसी के ब्रिटिश और भारतीय कर्मियों के बीच कुछ खिंचाव रहता था, क्योंकि ब्रिटिश कर्मियों को ज्यादा वेतन मिलता था। साथ ही राय को लगता था कि एजेंसी के ग्राहक प्रायः मूर्ख होते थे। 1943 के लगभग ही ये डी के गुप्ता द्वारा स्थापित सिग्नेट प्रेस के साथ भी काम करने लगे। गुप्ता ने राय को प्रेस में छपने वाली नई किताबों के मुखपृष्ठ रचने को कहा और पूरी कलात्मक मुक्ति दी। राय ने बहुत सी किताबों के मुखपृष्ठ बनाए, जिनमें जिम कॉर्बेट की मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं और जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया शामिल हैं। इन्होंने बांग्ला के जाने माने उपन्यास पथेर पांचाली के बाल संस्करण पर भी काम किया, जिसका नाम था आमाटा भैपो। राय इस रचना से बहुत प्रभावित हुए और अपनी पहली फिल्म इसी उपन्यास पर बनाई। मुखपृष्ठ की रचना करने के साथ उन्होंने इस किताब के अंदर के चित्र भी बनाए। इनमें से बहुत से चित्र उनकी फिल्म के दृश्यों में दृष्टिगोचर होते हैं। राय ने 2 नए फॉन्ट भी बनाए, राय रोमन और राय बिजार। राय रोमन को 1970 में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला। कोलकाता में राय एक कुशल चित्रकार माने जाते थे।
राय अपनी पुस्तकों के चित्र और मुखपृष्ठ खुद ही बनाते थे और फिल्मों के लिए प्रचार सामग्री की रचना भी खुद ही करते थे। 1947 में चिदानंद दासगुप्ता और अन्य लोगों के साथ मिलकर राय ने कलकत्ता फिल्म सभा शुरू की, जिसमें उन्हें कई विदेशी फिल्में देखने को मिली। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में कोलकाता में स्थापित अमेरिकन सैनिकों से दोस्ती कर ली, जो उन्हें शहर में दिखाई जा रही नई नई फिल्मों के बारे में सूचना देते थे। 1949 में राय ने दूर की रिश्तेदार और लंबे समय से उनकी प्रियतमा बिजोया राय से विवाह किया। इनका एक बेटा हुआ, संदीप, जो अब खुद फिल्म निर्देशक है। इसी साल फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक जॉन रेनुआ कोलकाता में अपनी फिल्म की शूटिंग करने आए। राय ने देहात में उपयुक्त स्थान ढूंढने में रनवार की मदद की। राय ने उन्हें पथेर पांचाली पर फिल्म बनाने का अपना विचार बताया तो रनवार ने उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित किया। डी जे कैमर ने राय को एजेंसी के मुख्यालय लंदन भेजा। लंदन में बिताए 3 महीनों में राय ने 99 फिल्में देखी। इनमें शामिल थी वित्तोरियो दे सिका की नवयथार्थवादी फिल्म लाद्री दी बिसिक्लेते, जिसने उन्हें अंदर तक प्रभावित किया। राय ने बाद में कहा कि वे सिनेमा से बाहर आए तो फिल्म निर्देशक बनने के लिए दृढ़ संकल्प थे। फिल्मों में मिली सफलता से राय का पारिवारिक जीवन में अधिक परिवर्तन नहीं आया। वे अपनी मां और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ही एक किराए के मकान में रहते रहे। 1960 के दशक में राय ने जापान की यात्रा की और वहां जाने माने फिल्म निर्देशक अकीरा कुरोसावा से मिले। भारत में भी वे अक्सर शहर के भागम भाग वाले माहौल से बचने के लिए दार्जिलिंग या पुरी जैसी जगहों पर जाकर एकांत में कथानक पूरे करते थे। 1983 में फिल्म घरे बायरे पर काम करते हुए राय को दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनके जीवन के बाकी 9 सालों में उनकी कार्य क्षमता बहुत कम हो गई। घरे बायरे का छायांकन राय के बेटे की मदद से 1984 में पूरा हुआ। 1992 में हृदय की दुर्बलता के कारण राय का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया, जिससे वह कभी उबर नहीं पाए। मृत्यु से कुछ ही हफ्ते पहले उन्हें सम्मानदायक अकादमी पुरस्कार दिया गया। 23 अप्रैल 1992 को उनका देहांत हो गया। इनकी मृत्यु होने पर कोलकाता शहर लगभग ठहर गया और हजारों लोग इनके घर पर इन्हें श्रद्धांजलि देने आए।